मथुरा में उग्रसेन नाम के एक राजा था। उनके पास सब कुछ था, धन धान, घोड़े बंगला हाथी, नौकर चाकर, सब कुछ था। अपनी प्रजा को पुत्र के समान मानते थे। बहुत दयालु राजा था। पिता जैसे अपने पुत्र को मानता है, उसी प्रकार से वो प्रजा को अपनी मानते थे और सेवा करते थे। प्रजा उनसे बहुत प्रसन्न थी, परंतु क्या नहीं था, संतान नहीं थी। उग्रसेन महाराज के राजसभा में हलचल मचने लगी कि मेरे महाराज इतने अच्छे हैं और बहुत ही सीधे हैं, बहुत ही दयालु हैं, परंतु उत्तराधिकारी तो होना ही चाहिए। सो महाराज के यहाँ कोई संतान नहीं है, तो कौन प्रयास करे कि महाराज कोई दूसरा विवाह कर ले जिससे संतान हो जाए। ये हलचल पूरे मथुरा में मची हुई थी, परंतु उग्रसेन महाराज पे कोई फर्क नहीं। उग्रसेन महाराज की पत्नी जो है पवन रेखा, बहुत दयालु, वो भी सतवंती नारी, पति की सेवा करने वाली, आठों पहर अपने पति को ध्यान में रखने वाली और गुणवंती नारी वही होती है जो अपने पति को सेवा से वंचित न रखे, अर्थात सेवा करे और अपने पति का ख्याल रखे। और पति का भी नियम है कि पत्नी का भी ध्यान रखे। नहीं, पत्नी यहाँ तुम्हारा ध्यान रखे, तुम कहीं अलग ध्यान रखो तो फिर भाई नहीं जचेगा। तो नहीं जचेगा, जचेगा तभी जब दोनों तरफ बराबर होगा, तभी अच्छा रहेगा। और पत्नी का परम धर्म है कि पति की सेवा करे और पति के ही कहने पर चले। ये नहीं कि आप पति कह दे कि जाओ लड़ाई कर लो तो चले, पत्नी भी कह दे जाओ, हम बता रहे हैं उनको उठा के फेंक दो और जाओ। पत्नी कह दे जाओ, अपने अम्मा को चार चाटा मारो, अपने पप्पा को मारो, तो फिर पत्नी के धर्म ये पत्नी के धर्म नहीं, वो अधर्मी पत्नी है। धर्म पत्नी तो वो होती है, हमने 2-4 जगहों पर ऐसी बहुएं पाई, देखा है, इतनी संस्कारी बहू हमको मिली, कथाएं करने गए हैं हम जहाँ जहाँ, और जहाँ जहाँ का आप लोग यही कहेंगे बस गिर्द गिर्द में घूमे, नहीं और जगहों पर हम गए हैं, तो वहाँ पर हमको भी मिली है ऐसी पत्नियां मिली हैं कि पूरे गांव में खोजा गया तो सिर्फ एक ही पत्नी मिली। ऐसा नहीं कि पूरे गांव में सारी पत्नियां गड़बड़ करेंगी, नहीं करेंगी, सारे पति गड़बड़ होंगे, नहीं करेंगे। कोई ना कोई मर्यादा पुरुषोत्तम होगा, मर्यादित कोई पुरुष अवश्य होगा और पत्नी भी सीता ही होगी कोई ना कोई। तो हमने देखा इतनी अच्छी बहू थी कि अपने पति की तो सेवा करती ही है, परिवार की भी सेवा करती है। और परिवार में इधर आ जाओ सब लोग, वहां नहीं अट पाओगे। अरे मान लो मेरा कहना, यहाँ आ जाओ मेरी बहना, नहीं मानोगी तो ठीक है, चलो ठीक है, चलो भैया जाओ एक पंखा ही रख दो, नहीं मानेंगी। क्या मोबाइल लाए हैं क्या सब लोग? देखो इतना आनंद आया मोबाइल के नाम से, भैया मोबाइल लाए हो, ठीक है पीछे चला जाना, कोई बात, ज्यादा बात नहीं करना क्योंकि कथा सुनने आए तो थोड़ी देर बाद ही बात करना, ठीक है? चलो ठीक, अरे बैठ रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक, हाँ भैया बिठा दो, अच्छा रहेगा। आप भी यहाँ पर चलिए आइए, हाँ इस बॉर्डर को सब लोग मत पार कर, चलो नहीं मानेंगे कोई बात नहीं, बैठ, चलो कोई बात नहीं, ठीक बैठ। अब आज लगा कि कथा सुनने आए हो सब लोग, चलो ठीक है, आओ मैया इस तरफ आ जाओ, इस बिटिया को भी उठा लो, वहां पर आ जाओ। ये जो पवन रेखा है बहुत सतवंती नारी, पवन रेखा के कान में आवाज जाती है कि महाराज के घर में संतान नहीं है, संतान नहीं है, सब कुछ तो है, संतान नहीं है,
और इधर महारानी बहुत परेशान हो गई। कहा स्वामी, कहा क्या है महारानी? कहा अगर आप हमारा कहना माने तो हम कुछ कहें। कहा कहो। कहा स्वामी, हम उपाय जानते हैं। कहा क्या उपाय जानते हैं? ये जो दक्षिणा वाले हैं इनका नाम लिख लिया करो और हम पूरे पूरन ये जो राम निवाल भैया जी की तरफ से 100 मुद्रा दान भगवान के श्री चरणों में। भगवान धन धान से भरपूर सुखी संपन्न बना रखे। प्रेम से बोले सच्चिदानंद सरकार की जय। ये पूरे पूरन से है। ये जो पवन रेखा है बोल बड़ी श्यामी, मैं उपाय जानती हूँ। कहा क्या जानती हूँ? कहा स्वामी, हमारे घर में संतान हो सकती है। तो कहा देवी, अगर तुम उपाय जानती थी तो पहले ही बता दिया होता। कहा स्वामी, अब मैं बता रही हूँ। कहा बताओ देवी, क्या उपाय है जिससे हमारे घर संतान हो सकती है? कहा स्वामी, मेरे कारण आपके घर संतान नहीं है तो स्वामी आप मेरा कहना मानिए, दूसरा विवाह कर लीजिए। उग्रसेन जी बोल पड़े देवी, बस दोबारा जुबान मत खोलना। होनी होगी संतान तो तुम्ही से हो जाएगी, अन्यथा मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा। संतान हो या ना हो, हमारा तुम्हारा प्रेम है और प्रेम है हमारा। हम संतान हो या ना हो इससे कोई मतलब नहीं। विधाता की मर्जी होगी तो तुम्ही से संतान हमको प्राप्त हो जाएगी, अन्यथा कोई दुखद की बात नहीं। तो पवन रेखा बोल बड़ी शामी, आपको मान लेना चाहिए था। बोल पड़े उग्रसेन महाराज, नहीं देवी, मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, क्योंकि जितने लोगों ने ऐसी गलती की है उनकी दुर्गति पत्नियों की बनी है। अतः मैं ये गलती नहीं करूंगा और ना दूसरा विवाह करूंगा। इधर क्या होता है भैया कि उग्रसेन महाराज जो है, आपने भगवान को नहीं पहनाया, ये हमारा हक नहीं है। सबसे पहले भगवान का हक है, क्योंकि हम उनके सेवक हैं, हम राजा भी हैं। ये अन्याय है। भगवान को सबसे पहले पहनाओ, फिर चपरासी हो। हम चपरासी हैं, भगवान हमारे सरदार मंत्री है कि नहीं? ये हक उनका है, हमारा नहीं। तो इसलिए भगवान को पहनाना चाहिए माला। जो भी अर्पण करना भगवान को अर्पण करो, जो इनसे बचे तो हमको मिलेगा, है कि नहीं? प्रेम से बोले सच्चिदानंद सरकार की जय। इधर उग्रसेन महाराज जी क्या करते हैं? कुछ संत जन उपाय बताते हैं कि ऐसा करो महाराज, ऐसा पहले ही कर लिया होता तो। हाँ अब सही है। और जिसको जिसको जो चार करना इसी वक्त कर ले, कथा में बाद में बता। ये जो कि मेरी शिष्या, ये जो भूमि की मम्मी है और भैया धर्मू जी की पत्नी, इन्होंने पुष्प माला हमें अर्पण की है। वह हमें वस्त्र भी दान दिया जो हम पहने बैठे हुए हैं। भगवान करे जिस प्रकार से हमारे गले में इन्होंने पुष्प माला डाली, सदा इनके सुहाग बना रहे और सदा इनके गले का माला भी बना रहे, इनका पति भी सदा बना रहे और सदा इन दोनों में प्यार बरसता रहे और सदा भगवान धन से दूध से भगवान अन्न से इनको सदा भरपूर रखे। भगवान ये व्यास की तरफ से आशीर्वाद की कामना है। प्रेम से बोले सच्चिदानंद सरकार की जय। इधर
पवन रेखा कहती है, पर उग्रसेन महाराज नहीं मानते, नकार देते हैं। कुछ संतों ने कहा, महाराज मेरे विधान में एक विधान आता है। कहा कहिए। कहा विधाता की इच्छा होगी तो हो सकता है। कहा क्या? कहा आप होम करा दीजिए। तो उग्रसेन महाराज क्या करते हैं? यज्ञ कराते हैं। यज्ञ कराते हैं। संतों के द्वारा जब यज्ञ होता है तो भगवान की दया से जो पवन रेखा है ये भी गर्भ से हो जाती है। भगवान की दया तो हो गई है और पवन रेखा बहुत चिंतित रहती है। तो उग्रसेन महाराज जी सोचने लगे कि मेरी पत्नी इतना चिंतित है, इतना चिंतित है, तो ऐसा करते हैं कि कहीं घूमने के लिए इनको थोड़ा जाने देते हैं। उसी रोज क्या हुआ, महाराज उग्रसेन कहते हैं, महारानी आप ऐसा करो, जाकर के उपवन में घूम आओ। एक रोज वह प्रतिवता पट की आज्ञा पार, एक रोज वह प्रतिवता पट की आज्ञा पार, रथ पर चढ़ सकती हो, रथ पर चढ़ सकती हो, वश में पहुंची जा, वन में पहुंची जा। पवन रेखा उग्रसेन महाराज की आज्ञा पाकर के रथ पर चढ़ के सखियों के साथ जाती है, उपवन के लिए चली जाती है। आप आते हो तो जल्दी आओ, इधर से आओ, पीछे इधर से। ये जो भैया राजेंद्र जी हैं, पुजारी के नाम से गांव में प्रसिद्ध है। भैया जी ने हमें पुष्पहार पहनाया है। वह पगड़ी भगवान करे कि ऐसे ही पगड़ी इनके घर में इनके बालकों की ऊंची हो जाए, कोई इंस्पेक्टर बन जाए, कोई फौज में चला जाए, और भगवान करे इनका घर, इनका परिवार ये भी जीवन भर खुशहाल रहे, मस्त रहे, अन्न धन से दूध दूध से भरपूर रहे। बोल सच्चिदानंद सरकार की जय हो। ये जो पवन रेखा है अपनी सखियों के साथ में आ गई है उपवन में, और वहां पर उपवन में ध्रुवमाली नाम का राक्षस रहता था। इसीलिए कहा जाता है कि जो गर्भवती महिलाएं हो, माताएं बहनें हो, उनको कभी घर से बाहर पैर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ना जाने कितने दुर्मलिन बैठे हैं। इसलिए और जो कन्याएं हैं, जिनको जो कन्याएं हैं बिना विश्वास के किसी के साथ ना जाए। तुम्हारे घर के स्वजन हैं, भाई हैं, भतीजे हैं, चाचा हैं, काका हैं, पिताजी हैं, उनके साथ में जाएं। कहीं बाहर जाना है, अन्यथा अकेले कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ध्रुवमलिक नाम के राक्षस बहुत से बैठे होते हैं। अपनी इज्जत को सदा ही सलामत रखिए, कभी किसी गैर के साथ मत जाइए। जिस पर विश्वास हो और लगे कि है विश्वसनीय, तब तो जाना चाहिए, अन्यथा कभी न जाए। तो इधर पवन रेखा आती है और ध्रुवमलिक नाम का राक्षस देखता है कि पवन रेखा तो बड़ी सुंदर है, अद्वितीय सुंदर,
अद्वितीय सुंदर का अर्थ होता है जिसकी किसी के साथ तुलना ही नहीं की जाए, इतनी सुंदर है। और ध्रुव मलिक नाम का राक्षस सोचने लगा मैं मिलूं तो मिलूं कैसे इससे। क्या करता है भैया, वो जा करके उग्रसेन महाराज का रूप धारण कर लेता है। जब रूप धारण करता है तो यहाँ पर क्या होता है, भैया आप लोग चुप हो जाएंगे। अच्छा, राधा मैया उपस्थित होने लगी। जय हो राधा मैया, और लगती हुई हमको राधा। प्रणाम मैया, तो प्रणाम। मेहंदी तो नहीं लगा के, मेहंदी लगा के रखना, बाल भी सजा के रखना, अभी तुम बनोगी राधा। इधर क्या हुआ कि ये जो पवन रेखा है, इसके रूप को निहार करके दुर्मली नाम का राक्षस सोचने लगा मैं ऐसे जाऊंगा तो पवन रेखा जान जाएगी। तो उग्रसेन महाराज का रूप धारण कर लेता है और जाकर के वन में खड़ा हो जाता है और देखकर मुस्कुराने लगता है। पवन रेखा ने देखा कि स्वामी, क्योंकि रूप बदल के आया ना, वो नहीं जान पाई थी तो सतवंती नारी, लेकिन जान नहीं पाई क्योंकि रूप धारण करके आया। इधर ये जो ध्रुव मलिक नाम का राक्षस है, ये उग्रसेन महाराज का रूप धर करके आया। तो जो पवन रेखा इन्होंने देखा, कहा स्वामी तुम यहाँ, स्वामी आप चले आते साथ में। तो कहा देवी मेरा मन नहीं लग रहा था वहां पर, इसलिए मैं चला आया। कहा चलो चलो तुमको उपवन घुमाते हैं। और इतनी मदमस्त हवा चला दी उस राक्षस ने कि सीधी बुद्धि सुगंधित हवाएं चलने लगी और पवन रेखा को ले जाकर के बहुत नीचे चला गया। इधर क्या होता है कि ध्रुवमली नाम के राक्षस ने पवन रेखा के साथ में गलत कर्म कर दिया और दांत तो पीसी, क्योंकि ये उग्रसेन महाराज की जो पत्नी है सतवंती नारी थी। जब जान गई कि ये मेरे पति नहीं है तो दांत पीस करके बोल पड़ी, अरे चंडाल तो कौन है जो मेरे पति का रूप धारण करके आया, मैं तुझे इसी वक्त भस्म कर दूंगी। तो बोल पड़ा दुर्मलिक नाम का राक्षस, तुम भस्म नहीं कर सकती क्योंकि मैंने तुम्हारा सतीत्व नष्ट कर दिया। देखो कोई कितना बड़ा कथावाचक, ब्राह्मण हो, संत हो, महापुरुष हो, कोई भी हो, पर पुरुष के पैर नहीं छूना चाहिए। अगर पर पुरुष के पैर छूओगी या फिर पर पुरुष को स्पर्श करोगी तो तुम्हारा सतीत्व नष्ट हो जाएगा, कभी तुम्हारे अंदर सत्य नहीं रह जाएगा। इसलिए अपने पति को स्वामी बोलो, दूसरे को स्वामी मत बोलो, क्योंकि पति तुम्हारा है स्वामी। स्वामी शब्द किसके लिए होता है बताओ, पति के लिए। यहाँ देखते बहुत लोग स्वामी स्वामी चिल्लाते रहते हैं। मूर्ख हो, मूर्ख हो। स्वामी किसको कहा जाता है? स्वामी अपने पति को कहा जाता है। तुम जिसको पाओ जिसको स्वामी स्वामी, अरे तुम उसको अपना पति बना रही हो, गलत कर रही हो, तुम पाप में जा रही हो। क्योंकि स्वामी शब्द सिर्फ अपने पति के लिए लगाओ। और देखते हैं बहुत लोग गलत कर देते हैं। अन्य कोई संत आया या फिर कोई कथावाचक आए तो रात दिन बिचारी पैर में लेती रहती है, और घर में जो स्वामी पड़े हैं, जो बेचारे बाहर पड़े रहते हैं और कमा कमा के बेचारे तुमको ला के देते हैं, पैर दूसरे के मीजे जाते हैं। अरे तुम्हारा स्वामी श्रेष्ठ है, पैर मीजना है तो अपने पति के मीजो, जिससे तुम्हारी गति बनेगी। और दूसरे के पति के तुम पैर मीज रही, बहुत गलत कर रही हो। कोई कितना ही बड़ा महापुरुष हो, संत हो, संत ही क्यों ना कोई आए, पर अगर पुरुष है हम तो छुआते नहीं, हम तो छुआते नहीं कि महाराज दूर रहो वास्तव में। और पर पुरुष के पैर छूना ही नहीं चाहिए, मत छुआ करो, क्योंकि तुम्हारे पति का अधिकार है। अगर सच्ची नारी हो, सोचती हो कि हमारे अंदर सत्य बने, तब ऐसा करना। नहीं जो जी में आए, जिसको जी में आए उसको स्वामी बोलो, चाहे जो बोलो, तुम्हारी इच्छा। हम थोड़ी डांटेंगे, लेकिन हम हैं धर्म में तो इसलिए बता रहे हैं कि जो नहीं जानकारी है, कथा किस लिए श्रवण की जाती है? कथा इसीलिए श्रवण की जाती है कि जानकारी तुमको प्राप्त हो। और जो आए उसको स्वामी बोलती, फिर जानती है स्वामी शब्द किसके लिए? स्वामी भगवान के लिए लगाया जाता है कि हे स्वामी, हे दीनानाथ, हे दया सागर, हे कृपा सागर प्रभु,
और स्वामी शब्द सिर्फ अपने पति के लिए लगाओ। ये नहीं जिसको पाओ बस उसको स्वामी कहते हो, गलत बात है। स्वामी नहीं कहना चाहिए। स्वामी जो पत्नी अपने पति की सेवा करता है तो पति कितना भी बुरा होगा ना, एक बार जरूर सोचेगा अपने पत्नी के विषय कि मेरी पत्नी सही है, मैं गलत हूं। कभी तो सुधरेगा। गलत करता है करने दो, कभी तो सुधरेगा, कभी तो उसकी शुद्धि बुद्धि होगी, कभी तो शुद्ध हो जाएगा। तुम अपने धर्म पे रहो, उसको जहाँ जाना जाने दो, बह जाने दो। वो कभी सोचेगा क्योंकि तुम तो अपने धर्म से न भटको, तुम्हारा धर्म शिथिल रहे। उसका भटक रहा है, भटक जाने दो, तुम सुधारने की कोशिश करो, बाकी ईश्वर की इच्छा। इधर क्या होता है, पवन रेखा दांत पीस करके श्राप कर देना चाहती, लेकिन अब तप ही नहीं रह गया, नष्ट हो गया। कहा देवी तुम्हारे पास तप ही नहीं रह गया। देवी मैंने तुम पर दया खाई, जाओ पुत्र होगा पर मेरे ही समान बलवान राक्षस होगा। अब राक्षस का बेटा नीक थोड़ी है, जाओ बलवान होगा राक्षस मेरे ही जैसा होगा, बहुत उधम मचाएगा, पापाचार मचाएगा, सबको परेशान करेगा। पवन रेखा बेचारी चुपचाप चली आई वहां से। पवन रेखा की सखियों ने देखा जो हवाएं चल रही थी सब बंद हो गई। मैंने स्टार्ट कर दिया, कोई खुल के बताना गंदी बात अच्छी थोड़ी होती, इसलिए मैंने स्टार्ट कर दिया कथा को। तो इधर पवन रेखा की सखियों ने देखा, कहा महारानी ये आपके बाल बिखरे हुए, अभी तो आप सब की आई थी, ये कैसी हालत हो गई आपकी। महारानी बेचारी क्या बोलती, किसी के साथ अगर गलत हो जाए तो कोई जवाब देने के लायक रह जाता है क्या, नहीं रह जाता। इधर पवन रेखा बोल पड़ी, एक बंदर आया था, उसने मुझे बहुत मारा, मेरे कपड़े भी फाड़ दिए, मेरे बाल भी फाड़ दिए। तो भाई चुपचाप अब सीधा महल को चलो, बस मेरा मन बहुत घबरा रहा है। महारानी बेचारी सीधा महल को चली गई। और इधर धीरे धीरे क्या होता है, महारानी को पता चल जाता है कि मैं गर्भ से हूं। महारानी सोचती है कि मेरे महाराज इतने सीधे स्वभाव के, इतने धर्मज्ञ, जिसका पति इतना सीधा हो, अगर पत्नी से कोई गलती हो जाती है ना तो पत्नी मन ही मन प्रायश्चित करती, अच्छी पत्नी कि स्वामी हमसे गलती तो हुई, हमने गलती की ही, लेकिन अब दोबारा गलती नहीं करेंगे। और प्रायश्चित कर लेना चाहिए कि एक बार जो गलती हो गई सो हो गई, पर दोबारा नहीं करना चाहिए, तभी तो क्षमा है। इधर क्या होता है कि जब पवन रेखा उग्रसेन महाराज से कहती है स्वामी, कहा हाँ देवी, कहा स्वामी मैं गर्भ से, कहा तो बड़ी खुशी की बात है। तो महाराज बेचारे बड़े खुश हो गए और खुशी के मारे वो बेचारे महल में उत्सव मनाने लगे, धन दान सब बांटने लगे, दान करने लगे। और बेचारी पवन रेखा को पता है कि महाराज हमको पता है कि तुम्हारा बेटा नहीं है, ये ना जाने कैसा राक्षस होगा महाराज, अब तुमको का कह दे कि तुम्हारा बेटा नहीं है। ये दुख तो केवल माँ ही जान सकती है, पिता कैसे जाने, माँ ही जान सकती है कि किसका कौन बेटा है। इधर क्या होता है, ये जो कंस है इसका जन्म होता है 10 माह। इतनी तेजी से हवाएं चलती है, बिजली कड़कती है, करारा बारिश होती है, बहुत तेजी से तूफान आता है। और इतना तूफान आता है कि ये जो वृक्ष है उखाड़े जाते हैं, गिर जाते हैं और घर भी गिर जाते हैं। पवन रेखा समझ गई कि आफत आ गई, आफत, इसके जन्म पर अंधियाला हो गया है। और जब ये रहेगा तो कितना अंधियाला करेगा। हे प्रभु दीनानाथ, अब हम क्या करें और किससे कहें। इधर क्या होता है कि जब बढ़िया हो भैया, आदर मान दिया, अच्छा समझ जाएगी बेचारी। पीछे से इशारा दे दिया भैया ने कि पीछे से चले आओ, वहां रख दो, जा भैया
ये मैया ये आपकी बहुरिया है ना? हाँ हमको बता गया था। देखो अगर बहुरिया आएगी तो ये नियम होता सासू माँ का, पहचान बता देंगे। बैठो तो कहाँ जा रही है? प्रेम से बोले सच्चिदानंद सरकार की जय जय। ये बताओ मैया ये मिट्ठू भैया के हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, ये मिट्ठू भैया जी की तरफ से प्रसाद और दक्षिणा दान हुई है। भगवान धन धान से भरपूर सुखी संपन्न बनाए रखे। सबसे कहते हैं नाम लिखा लो तुम्हारे। ये जो भैया अखिलेश हैं इनकी दीदी जी की तरफ से 50 मुद्रा दान भगवान के श्री चरणों में। भगवान धन धान से भरपूर सुखी संपन्न बनाए रखे। प्रेम से बोले सच्चिदानंद सरकार की जय। जय हो। हाँ अच्छा लग रहा है। अब क्या करें हम, जल्दी कथा उड़ा दें। इधर क्या होता है, कंस का जन्म होता है तो यहाँ पर इतना अंधियाला घनघोर हो जाता है। और जब जन्म होने के बाद में अंधियारा शांत होता, आंधी तूफान सब शांत होते हैं। क्या होता है, ज्योतिषियों को बुलाया जाता है, ब्राह्मणों को बुलाया जाता है कि इसका नामांकन करो कि ये कैसा बालक है। ज्योतिषी बताते हैं कि महाराज ये जो है बहुत ही दोषी बालक है, इसमें दोष ही दोष है महाराज। ये आपके लिए काल समान होगा, ये आपके लिए ठीक बालक नहीं है, ये काल है आपका और ये अशुभ भी है। इसको ऐसा करिए या फिर आप मार डालिए या फिर जल में तैरा दीजिए। तो गुरुसेन महाराज क्या करते हैं, ज्योतिषियों ने जैसा बताया तो ये क्या करते हैं, ये जो लकड़ी की बॉक्स होती है उसी में इसको जल में उसी में रख करके यमुना जी में तैरा देते हैं। इधर वासुदेव जी के पिताजी स्नान करने के लिए वहां जाते हैं सुबह बेला में। क्या होता है कि वही पिटरिया जो जल से बहती हुई आती दिख जाती है तो ये ले लेते हैं और देखते हैं कि इसमें बालक है। तो सोचा भगवान की इच्छा है, यमुना मैया की इच्छा है, अगर इस बालक को हम पा गए हैं, अगर ले नहीं जाते हैं, अगर छोड़ते हैं तो हमको पाप लगेगा। तो क्या होता है कि ये जो वासुदेव जी के पिताजी हैं वो लेकर के जाते हैं घर को। और वासुदेव जी की माता जी कहती है कैसा बालक ले आए, ये ना जाने कैसा किसका पुत्र हो। तो कहा ये हमको देखो शांति बनाओ, ये हमको यमुना जी में मिला है तैरता हुआ उसी बक्स की पिटारी में जो थी लकड़ी की पिटारी उसी में मिला है तो हम ले आए हैं। अब जिसका भी बालक हो, परंतु अब ऐसा है अब ले आए हैं, चलो कोई बात नहीं, एक मेरा वासुदेव है ही, दूसरा ये भी पल जाएगा, कोई बात नहीं, अगर बड़ा हो जाएगा तो जहाँ इसके माता पिता होंगे अपना ढूंढ लेगा या फिर इसके माता पिता ढूंढते हुए आएंगे अपना ले जाएंगे। हाँ चलो ठीक है। धीरे धीरे क्या होता है कि वासुदेव जी के पिता भैया वो भक्त हैं और कंस भी भक्ति करता है। तो देवताओं ने सोचा कि जिस कारण से कंस का जन्म हुआ पाप करने के लिए, तो अगर धर्म सीख गया तो भगवान का अवतार भी नहीं होगा। तो कहा इसे पाप सिखाओ। तो देव ऋषि नारद चल देते हैं, देवता कहते हैं तुम ही जाओ और तुम ही कंस को बताओ जा करके, तभी कंस कुछ उल्टा सीधा करेगा तभी पाप बढ़ेगा। कहा ठीक है। देव ऋषि नारद चल देते हैं। आप लोग भी अपना मुख थोड़ा खोलिए और तालियों का साथ दे दीजिए। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण
से बोले, कंस तुम्हें पता है? कहा क्या? कहा तुम ये जो साग रोटी खा रहे हो और मक्खन दही उड़ा रहे हो, इस सूखा रूखा जो खाते हो ना, ये मत खाओ। कहा तो क्या खाएं? अरे हमारे माता पिता ने जो दिया वही तो खाएंगे। कहा तुम्हारे माता पिता हैं कौन, जानते भी हो? कहा कौन है? यही तो है हमारे माता पिता। कहा नहीं, तुम्हारे माता पिता ये नहीं। कहा तो कहा तुम्हारे पिता राजा। कहा कौन है? कौन है हमारे माता पिता? कहा तुम्हारे पिता का नाम है उग्रसेन, तुम्हारी माता का नाम है पवन रेखा, जो कि महाराज है मथुरा के, और यहाँ पर सूखा रखा क्यों उड़ा रहे हो? जाओ, जाकर के महाराज के घर जाओ और जाओ बढ़िया 56 व्यंजन मारो। कहने लगा मैं जाऊं कैसे? तो बताया देवर्षि नारद ने कि तुमको ऐसे ऐसे करके फेंका गया था, अब प्रतिशोध आ गया कि बदला लेंगे हम अपने पिता से। तो देवर्षि नारद के कहने पर कंस जाता है और जाकर के उग्रसेन महाराज के सामने रोने लगता है। पिताश्री मुझसे बड़ी बड़ी भूल हुई, पिताश्री मैं आपकी सेवा करूंगा, पिताश्री मैं आपका पुत्र, पिताश्री मैं आपके बुढ़ापे का सहारा, पिताश्री आप मुझे यहाँ पर रख लीजिए और अपने पास ले लीजिए। उग्रसेन महाराज को दया आ गई, रोने लगा ना तो दया आ गई, और जब दया आ गई तो उग्रसेन महाराज क्या करते हैं, उसी वक्त इसको राजकुमार घोषित कर देते हैं। और जैसे राजकुमार घोषित किया तो ये क्या करता है, कंस अपने पिता को तड़ाके से बंदी बना लेता है। को घेर लो, महाराज को घेर लो और बंदी बना के कहा ले जाओ कारागार में डाल दो। सुनो मैं राजा हूं, तुम जाओ। अपने पिता को कारागार में डाल दो, कहा जाओ हथकड़ी लगा दो और काल कोठरी में डाल दो। उग्रसेन महाराज सोचे कैसा बेटा निकला, इसको मैंने त्याग दिया था ठीक था, इतना बड़ा राक्षस। क्या होता है कि जब उग्रसेन महाराज को कारागार में डाल देता है और इधर देवक महाराज की बेटी है देवकी इनकी पुत्री है। ये देवक जो है उग्रसेन महाराज के भाई है। तो देवक जाते हैं अपने भाई उग्रसेन के पास, कहते हैं कि भैया अब अपनी बिटिया जो देवकी है सियानी हो गई है, उसका विवाह कर देना चाहिए। और तब तक के लिए कंस आ जाता है, कहता क्या बातें चल रही तुम दोनों भाइयों? कहा बातें ये चल रही है कि तुम्हारी जो बहन है वो अपनी बहन को बहुत मानता था, ये जितना पाप करता था उतना ही बहन आशीर्वाद दे देती, भैया जाओ दूधो नहाओ पूतो खलो सब। इधर पाप करता इधर ही आशीर्वाद दे देती, सब फलीभूत हो जाता। इधर क्या हुआ कि उग्रसेन महाराज ने कहा कि तुम्हारी बहन जो है देवकी विवाह के योग्य हो गई है, क्या तुमने कोई वर देखा? कहा मेरी नजर में एक बहुत अच्छा वर है। कहा है तो बताओ? कहा वासुदेव बहुत सच्चा है, बड़ा धार्मिक है। कहा तो कहा अपनी देवकी के लिए बहुत अच्छा वर है। कहा ठीक है, वासुदेव जी के लिए विवाह की का संदेशा दे दिया जाता है। इधर क्या होता है कि उन्हीं दिनों कंस के यहाँ उत्सव मनाया जाता है। उन्हीं दिनों में कंस के यहाँ हुआ उत्सव, उन्हीं दिनों में कंस के यहाँ हुआ देवकी का विवाह वासुदेव के साथ हुआ। और इधर देवकी रोने लगी। जब देवकी रोने लगी तो ये जो पवन रेखा है और देवकी की मैया है बेचारी, देवकी रो रही है तो पुकार रही है, तो कंस बोल पड़ा है देवकी क्यों रोती?
अरे कहा इसलिए रो रही है कि तुमसे दूर हो रही है, इसलिए रो रही है। और ये सोच रही ना जाने कैसा दुख पड़े कि सुख। और सीधा कंस गया वासुदेव जी, वासुदेव जी अगर मेरी बहन को दुख दिया ना तो तुम्हारा गला नीचे मिलेगा। वासुदेव जी सोचे अभी तो विदाई भी नहीं मिली। पहले न भैया डायलॉग मार रहा है तो कहा सुनो, अगर मेरी बहन पे खरोच आई ना, अगर एक भी डंडा बरसाया ना तो खाल उधड़ की तुम्हारी हम बहा देंगे। और सुनो, मेरी बहन को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। वासुदेव जी ने कहा जी भैया कोई कष्ट नहीं देंगे। और इधर देवकी रोने लगी तो ये क्या करता है, कंस कहता देवकी तू क्यों रो रही। कहा भैया आज से मैं तुमसे दूर हो रही हूँ। कहा दूर क्यों, मैं तुझे खुद भेजने के लिए जाऊंगा। और रथ पर चढ़ करके भैया चल देता है, देवकी को विदा करने के लिए जाता है। सभी साथ थे जा रहे पहुंचाने उसको, सभी साथ थे जा रहे पहुंचाने उसको। उसी समय आकाश में हुआ अचानक शोर, उसी समय आकाश में हुआ अचानक जितनी प्रसन्नता से कंस तू अपनी बहन को विदा करने जा रहा है ना, इसका 8वां पुत्र तेरा काल होगा। और जैसे कंस ने ये वाणी सुनी और जिस बहन के लिए अभी तक रो रहा था, विदा करने जा रहा था, और जैसे भविष्यवाणी ऐसी सुनी आकाशवाणी, तत्काल रथ से कूद करके जाता है, दूसरे रथ पर चढ़ जाता है और अपने बहन के केस को पकड़ के रथ से नीचे ले आता है। तो जो वासुदेव जी ये सोचने लगे इसको क्या हो गया। कहा मैं इसे जीवित ही रखूंगा, मैं इसे मार दूंगा। बोल पड़े वासुदेव जी भैया ये क्या कर रहे हो, तुम्हारी बहन है और तुम इसके केसों को पकड़े हुए हो, तुमको क्या हो गया। कहा नहीं मैं इसको जीवित नहीं रखूंगा। कहा भैया बात क्या है, तुम इसको जीवित नहीं रखोगे। कहा नहीं मैं इसको मार दूंगा। और तलवार निकाली तो वासुदेव जी आगे खड़े हो गए, बोले नहीं तुम इसको नहीं मार सकते हो, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी पत्नी है, अब मेरी पत्नी हो चुकी, मेरा धर्म बनता है पहले आप मुझे मारिए फिर इसको मार देना। तो जैसे मारने के लिए तैयार होते हुए कौन कंस, तो आगे आ जाती है देवकी, बोले नहीं भैया स्वामी को नहीं मारिए मुझे मारिए। यही देर तक लगा रहता, वो कहते नहीं हमको मारो, ये कहते नहीं हमको, कहा बस बस हो चुका, तुमको मारो उनको मारो उनको मारो तुमको मारो, ऐसा करो तुम दोनों लोग सलाह भिड़ा लो किसको मरना। वासुदेव जी बोल पड़े मुझे मारो। तो देवकी कहती नहीं मुझे मारो, वापस बार बार यही बात दोहरा रहा मुझे मारो। और तलवार उठाई तो ये वासुदेव जी पूछ पड़े भैया एक बात बताओ, तुम इतनी जल्दी मारने पर क्यों तुम गए, अभी तो तुम ठीक ठीक थे और तुम्हारी तबीयत इतनी जल्दी कैसे खराब हो गई। तो कहा तुमने नहीं सुनी। कहा क्या नहीं सुनी। कहा आकाशवाणी। कहा भैया हमने तो नहीं सुनी। कहा क्या आकाशवाणी हुई। कहा आकाशवाणी हुई है कि जिस बहन को तो इतनी प्रसन्नता से विदा करने जा रहा है ना, उसी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। वासुदेव जी सोचे भविष्यवाणी कभी गलत होती नहीं, आकाशवाणी हुई है तो सत्य होकर ही रही। तो सोचा कि देवकी भी बच जाए और इसको काल भी आ जाए। तो सोचा विधाता जो करता अच्छे के लिए करता है। तो कहा अच्छा भैया अगर भविष्यवाणी हुई है तो ये बताओ तुमको इसके पुत्र 8वें पुत्र से का इसका 8वां पुत्र तुम्हारा काल है। कहा हाँ। तो कहा भैया जब पुत्र काल है तो बहन को क्यों मारा। कहा ना रहेगी बास ना बजेगी बांसुरी। कहा भैया मैं तुमको वचन देता हूँ कि इसकी जितने भी संतानें होंगी मैं तुमको दे दूंगा। कहा ठीक है। तो इधर विदाई जो करने जा रहा था वापस कारागार में, कहा जाओगे नहीं अब सीधा कारागार जाओगे, तुम्हारी ससुराल जेल है।
बंद करवा देता है कारागार में। उग्रसेन महाराज को पता चलता है कि ये जो कंस है अपनी बहन को भी कारागार में और उसके पति को भी बंद कर दिया है, हथकड़ियां भी लगा दी है। तो कहा इतना दुष्ट पापी मेरा बेटा है, हे प्रभु हे दया सागर, नहीं थी संतान तो मुझे इतनी चिंता नहीं थी, अब हो गई है, इतनी निकम्मी औलाद हुई है, इतनी नालायक औलाद हुई है, प्रभु ऐसी औलाद किसी को न दे। सोच रहे हैं इधर क्या होता है कि भगवान की दया से, भगवान की कृपा से इनको जो है प्रथम पुत्र होता है। तो ले जाकर के वासुदेव जी जाते हैं, कंस को देते हैं कि महाराज ये लीजिए मेरा प्रथम पुत्र हुआ है, इसे आप ले लीजिए। और जैसे कंस ने देखा कि वासुदेव जी लेकर के आए हैं, तो सोचा मन में कि मेरा 8वां काल है, पहले ने मेरा क्या बिगाड़ा है, पहले ने मेरा क्या बिगाड़ा है। तो ये क्या करता है, कहा ऐसा करो वासुदेव जी ले जाओ, मुझे 8वां देना। कहा ठीक है। और इधर देवता सोचने लगे कि अरे अगर इसने लौटा दिया है, कहाँ रहा महाराज। इधर ये जो विनायक जी की माता जी हैं, आप लोग इनको क्या कहते हैं, घंटी, रिंकल में घंटी होती है भैया, बहुत विचित्र गाँव में नाम है। ये जो विनायक जी की माता जी हैं और ये जो घनश्याम भैया जी की पत्नी जी हैं, इन्होंने हमें पुष्पहार अर्पण किया है, मेरे प्रभु को भी अर्पण किया है। भगवान जिस प्रकार से इन्होंने हमें पुष्पहार पहनाया है, दोनों की जोड़ी सलामत रखना, दोनों अर्थात इनको सदा सुहागन बनाए रखना, सदा जिस प्रकार से फूल महक रहा है इनका जीवन महके, धन धान दूध दूध से परिवार इनका फलीभूत होता रहे। प्रेम से बोले सच्चिदानंद सरकार की जय। इधर क्या होता है कि जो कंस है ये प्रथम औलाद को दे देता है कि ले जाइए महाराज, ऐसा करो आप ले जाओ, मेरा काल 8वां है, मेरी इससे कोई दुश्मनी नहीं, आप बहुत अच्छे भैया हमारे, ये भैया हमारे जो बलिया से हैं, महान भावुक, इन्होंने कॉमेडी बहुत अच्छी की है, सभी को बहुत उत्सव दिया है, बहुत उत्सव दिया है, बहुत उत्सव दे दिया है। कुछ पल के लिए देवता सोचने लगे कि अगर कंस अगर पाप नहीं करेगा, कंस अगर पाप नहीं करेगा तो भगवान प्रगटेंगे नहीं। कहा तो कहा ऐसे ही अगर इनके पुत्रों को वापस करता रहेगा तो भगवान आएंगे ही नहीं। तो ये कंस जो है भैया क्या करता है, संतों को मारता है, ब्राह्मणों को मारता है, प्रजा को सताता है और साधुओं से सेवा कराता है। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साथ से करवा नहीं देवा, साथ से करवा नहीं देवा, नहीं मात पिता नहीं देवा, नहीं मात पिता नहीं देवा, साथ से करवा उग्रसेन महाराज कहते हैं, माता पवन रेखा भी कहती है क्या कर रहा है, संतों से सेवा करा रहा है और उनको मार भी रहा है। ये जो लाढ़ा होती जिसको बोलते हैं लड़िया पहले चलती थी, तो उसमें बैल नहीं लगाता था, उसमें संतों को लगाता था कि चलो ऐसो, और मारता था कुड़ों से, ऐसी सेवा करवाता था संतों से।
इधर सब संत परेशान होने लगे, भगवान को पुकारने लगे, ब्राह्मण परेशान होने लगे, प्रजाजन परेशान होने लगे, धरती मैया भी परेशान होने लगी। बोल बड़ी प्रभु, ये दुख मुझसे सहा नहीं जाता। भगवान, ये जो पाप बढ़ता जा रहा है ये मुझसे नहीं सहा जाता। देवताओं ने कहा भगवान, अगर ऐसे ही ये लौटाता रहा पुत्रों को तो पाप नहीं करेगा तो भगवान का अवतार नहीं होगा। कहा तो कहा ऐसा है, इसे पाप कराओ। तो इधर देवर्षि नारद पहुंच जाते हैं कंस के पास, और कंस बड़ा आदर करता है, देवर्षि नारद को भी अपना गुरु मानता है, बिठाता है कि बैठिए बैठिए महाराज बैठिए। कहा बताइए क्या संदेशा लाए हैं? कहा संदेशा ये लाया हूं कि मैं एक कमल का पुष्प लाया, जरा गिनती करो। अब गिनती करा रहे हैं, देवर्षि नारद जानते हैं कंस है मूर्ख, और गिनती करा रहा, कहा गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ तो काफी से गिनो, काफी से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8। सुनो, दोनों तरफ से 8 आए तो कहा हाँ आए, तो कहा हम समझे नहीं 8 आए। कहा सुनो, हो सकता है प्रथम ही पुत्र 8वां हो तो उसको, तो तुम्हारा काल। मेहरबानी मेहरबानी गुरुदेव आपने कर दी, आप बहुत अच्छे समय पर आए, तो जाओ वासुदेव जी से बालक लेकर के आओ, मार डालो। और तुरंत क्या करता है, ये जाता है कंस और जा करके वासुदेव जी और ये जो मैया देवकी है बालक को लिए हुई थी, और जा करके छीन लेता है, उनकी आंखों के सामने उसी कारागार की चौखटिया पर पटक देता है, और इसी प्रकार से 6 बालकों की हत्या कर देता है। आती है 7वें गर्भ की बारी। इधर जब 7वें गर्भ की बारी आई तो भगवान बलराम की बारी आने वाली है। क्या होता है कि ये जो देवकी वसुदेव है और ये पहरा बढ़ा देता है, ये 7वां आ रहा है, पहरा बढ़ाता है, और इधर मंत्री ये जो है पहरेदार जो 1 गुने थे 2 गुना कर देता है कि इस पर नजर रखो, के बाद 7वां आएगा। इधर भगवान जो है और देवता कह रहे हैं भगवान इसी प्रकार से अगर सभी पुत्रों को मार देगा तो प्रभु कैसे चलेगा? तो कहा पाप का घड़ा तो भगवान भर चुका है। भगवान और इधर जो देवकी वसुदेव जी है ये भगवान को विनती कर रहे हैं, प्रभु मेरे घर बालक का जन्म ही ना हो तो अच्छा है, क्योंकि पापी कंस मार देगा। और भगवान क्या करते हैं, प्रभु हरि महामाया का ध्यान करते हैं और माया माता से कहते हैं कि हे महामाया जाओ, ये जो 7वां गर्भ है देवकी का खींच करके गर्भ 7वां खींच कर माया ने तत्काल, गर्भ 7वां खींच कर माया ने तत्काल, देवी प्रभु उदार मात्र ही उस समझे मात्र ही उसे रोहिणी के यहाँ ये जो देवी रोहिणी है वासुदेव जी की दूसरी पत्नी है,
महामाया ने सातवां गर्भ खींच करके देवी रोहिणी के उदर में गर्भ डाल दिया और देवी रोहिणी के यहाँ प्रकट हुए बलदेव अर्थात बलराम जी का जन्म हो गया। इधर क्या हुआ कि खंडन समझ गया। जब सुबह हुई तो सब लोग ये जो देवकी हैं और वासुदेव कंस ये समझ गए कि खंडन हो गया। खंडन में खंडित हो गया। कंस को खबर दी जाती है कि जो सातवां गर्भ था वो गिर गया है। कंस कहता है कि सातवां गर्भ खंडित अर्थात गिर गया, बड़ी आश्चर्य की बात है। चलो ठीक है, हमको डर के भाग गया। और इसको नहीं पता है कि वृंदावन में उसका जन्म हो चुका है, प्रकट हो चुके हैं बलदेव। और भैया आ रही है बारी किसकी? भगवान कन्हैया की बारी आई है। आठवें गर्भ की बारी जब आई तो क्या होता है, ये जो देवकी और वसुदेव भगवान कन्हैया, ये जो देवकी वसुदेव है भगवान को याद कर रहे हैं। कहा प्रभु हे भगवान, अब मेरा जो आठवां गर्भ है ये ना होता तो अच्छा रहता। और इधर सब लोग उत्सव मना रहे हैं, मन में सोच रहे हैं, मन में उत्सव भी चल रहा है, हकीकत में नहीं चल रहा है, मन में सोच रहे हैं कि आठवां गर्भ लीलाधर भगवान आएंगे, हमारे पालनहार आएंगे, हमारे दुखनहार आएंगे, हमारे लीलाधर आते होंगे। सब लोग तैयारी बनाए, जैसे यहाँ पर बच्चे बच्चियां तैयारी बनाएंगे, बस नंबर लगने ही वाला है। इधर क्या होता है कि आठवें गर्भ की जब बारी आई तो कंस ने अभी तक 2 गुने पहरे लगाए थे, अब 4-4 गुने पहरेदार लगा देता है और लगा देता है महिलाओं को भी लगा देता है कि जाकर के 4-4 जो 2-2 पहरे जहां पर लगे थे, सरदार खड़े हुए थे, वहां पर 4-4 खड़े कर दिए गए कि और सुनो, जो ये कमरे के ताले बंद किए गए थे फाटक के, एक नहीं 4-4 लटकाए गए। इधर भगवान लीलाधर अंधेरी सी कोठरी है और प्रकाश चमकता है। प्रकाश उस काल कोठरी में प्रकाश चमकता है और देवकी और वसुदेव जी को प्रकाश में भगवान चतुर्भुजी दिखाई देते। तो भगवान से बोल पड़े, आप कौन? कहा मैं आपका बेटा। कहा आप हमारे पुत्र हो? कहा हाँ। कहा मैं आपका पुत्र बनने के लिए आया। कहा नहीं प्रभु, आप मेरे पुत्र मत बनना। भगवान आप मेरे पुत्र मत बनो, कंस मार डालेगा भगवान, आप मेरे पुत्र मत बनो। कहा नहीं, कंस नहीं मारेगा, मैं खुद कंस को मारूंगा। कहा नहीं। कहा तुमने ही तो वरदान मांगा था कि मैं पुत्र बन करके आऊं। कहा नहीं प्रभु, जो वरदान मांगा था ना, अब वरदान वापस लेता हूँ कि आप मेरे पुत्र ना बनो, आपको भी मार डालेगा। कहा हमको नहीं मारेगा, हम खुद ही उसको मार डालेंगे। लीलाधर समझाते तो इनकी समझ में कुछ आता है और कहा अगर तुम मेरे पुत्र बन के आए हैं तो बप्पा बने के खड़े हो तो पुत्र बनो, बालक बनो, रो। इधर क्या होता है भैया कि जो ये जो देवकी वसुदेव जी को जो भगवान ने चतुर्भुजी रूप दिखाया था ना, वो अदृश्य कर लिया भगवान ने। तो इधर क्या होता है कि जेल कोठरिया और रात अंधिया, बस जी को तैयार कर दीजिए। हाँ, जेल कोठरिया रात अंधिया, सुनो भी अलिया, आधी रात चांद चमका कंस नजरिया, रात आधी अलिया कंस नजरिया, रात आधी अलिया, आधी रात चांद चमका, माया तेरी माया देखो,
बैठ जाए दी होगी जन्म के बाद हमारी भांति होगी। ले कठरिया रात अंधिया ले कठरिया रात अंधिया आधी रात भगवान का जब प्रागट्य हुआ तो ले जाया जाता है
कहाँ ले जाते हैं? वृंदावन को ले जाते हैं, भगवान कन्हैया को ले जाते हैं और जा करके वासुदेव जी वहां से कन्या ले आते हैं और कन्या लाते हैं। कंस को बताया जाता है और यहाँ जब सुबह हुई तो कन्या चिल्लाई, क्योंकि जब लेकर के गए थे वासुदेव जी तो जो हथकड़ियां लगी थी सब खुल गई और उसके बाद जो सुधी थी भगवान ने अपनी माया रखी थी वो अब वापस कर ली, सुधी बुद्धि सब खो गई। फिर जैसे सुधी थी वैसे कर दी भगवान ने। और यहाँ वासुदेव जी को ये भी नहीं पता कि मैं बालिका को कब लेकर के आया हूँ। इधर क्या होता है कि सुबह होती है तो कन्या रोती है और कन्या रोती है जब तो जा करके वासुदेव ये जो कंस को बताया जाता है कि जन्म हो चुका है। कंस दौड़ते हुए आता है और जब आया तो देवकी कहने लगी भैया इसे मत मारो, ये कन्या है। कहा कन्या? कन्या है? हमें तो बताया गया था कि बेटा होगा और कन्या हो गई। तो कहा भैया इसे छोड़ दो, इसे मत मारना। कहा नहीं नहीं मेरा काल है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। कहा भैया ये तुम्हारा काल कैसे हो सकती है, ये तो बेचारी तुमको आशीष देगी। कहा नहीं, हो सकता है इसका पति हमारा काल बने तो, और हो सकता है इसका बेटा ही हमारा काल बने तो मैं इसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। और छोड़ लेता है कन्या को और पटकना चाहता है तो कन्या ऊपर फरमान सुना दे, कंस मूर्ख, तू मुझे मारना चाहता है, तेरा काल पहुंच चुका है गोकुल, तेरा काल पहुंच चुका और तेरा सफाया होगा। और इधर गोकुल में उत्सव मनाए जा रहे हैं, उत्सव मनाए जा रहे हैं भगवान के। बधैया बाजे नंद के द्वारे, बधैया बाजे नंद के द्वारे, नंद के द्वारे। लुटा
Thank you.